जय हिंद। मैं अनुपम कुमार अपने करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं पटना के बुक के मॉडल नंबर 4 के साथ मेरे अग्निवीर जवानों, आपका जो 18 जनवरी से जो एग्जामिनेशन की शुरुआत होने जा रही है, उसके ध्यान को रखते हुए मैंने तय किया है कि लगभग 20 मॉडल सेट को जो है डिस्कशन कराऊंगा, जिससे सीधा बेनिफिट जो है आपको वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, आने वाली बिहार की वैकेंसीज, आने वाली मल्टीटास्किंग का जो एग्जाम है उसमें सीधा बेनिफिट जो है आपको जो है पहुंचेगा। अब हम चलते हैं मॉडल नंबर 4 का जो है पहला क्वेश्चन की ओर। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जिन विद्यार्थी के पास ये बुक है उनके लिए भी, और जिन विद्यार्थियों के पास ये बुक जो है उपलब्ध नहीं है, मैं उनके भी ध्यान में रखते हुए मॉडल नंबर 4 के सारे क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे लिख दिया हूं ऑर्डर क्रम में। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मॉडल नंबर 4 का जो है पहला क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है कहाँ है? कर्नाटक में है, एमपी में है, उड़ीसा में है और यूपी में है। तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका जो है यूपी में है। यूपी में चंद्रप्रभा है। उड़ीसा में जो है आपका सिमलीपाल है। सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में है। और कर्नाटक और एमपी, कर्नाटक में आपका बांदीपुर जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है। और एमपी में जो है वो भारत का सबसे छोटा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य एमपी में है, और उसका नाम है आपका राला मंडल। एमपी का जो भारत का जो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य एमपी का धार जिला में है, उसका नाम है राला मंडल, भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत की उत्तर से दक्षिण की सीमा की लंबाई क्या है? 2933, 3000, 3214 और 3500 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण यानी कश्मीर से जो है कन्याकुमारी तक। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी आपका हो जाएगा 3214 जो है 14 किलोमीटर दूरी जो है लंबाई जो है आपका भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो है वो है 2933 किलोमीटर। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? तो वेटिकन सिटी को, रोम को, यरूशलेम को, या फिर जो है आपका न्यूयॉर्क को। तो एम्पायर सिटी बोला जाता है न्यूयॉर्क को। प्राकृतिक संसाधन के भरपूर होने के कारण न्यूयॉर्क को जो है एम्पायर सिटी कहा जाता है, और रोम को जो है पवित्र शहर कहा जाता है। वेटिकन सिटी सबसे दुनिया का छोटा शहर वेटिकन सिटी, और यरूशलेम भी जो है आपका जो है पवित्र सिटी के नाम से ही जाना जाता है। अजरबैजान का बाकू क्षेत्र, यानी बाकू जो है अजरबैजान में है, और ये आपका खनिज तेल के लिए यानी पेट्रोलियम के लिए, जहाज निर्माण नहीं, मोटर कार नहीं, और यूरेनियम भी जो है नहीं हो है इसका आंसर। इसका मुख्य आंसर है आपका पेट्रोलियम यानी खनिज तेल। अब विक्टोरिया झील, क्वेश्चन नंबर 6। विक्टोरिया झील किस देश में स्थित है? तो विक्टोरिया झील अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और तंजानिया। तो विक्टोरिया झील आपका तंजानिया में स्थित है। सुपीरियर झील आपका अमेरिका में स्थित है। बहुत सारे झील हैं, वो अलग अलग जो है
कुछ मोस्ट ऐसे हैं, उन्हीं को याद करना है। उनमें विक्टोरिया है और आपका सुपीरियर अमेरिका वाला जो है, ये सब मीठे पानी का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक आपका विजयालय, विजयालय को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। राजा राम इसका आंसर नहीं है, राजा राम द्वितीय आंसर नहीं है, और राजेंद्र प्रथम भी इसका आंसर नहीं होगा। तो चोल वंश का स्थापना विजयालय ने किया, तमिलनाडु साउथ इंडिया में इसका स्थापना किया गया था। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन किस घटना को कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया आपका बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को जो है, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग, बौद्ध संगीति और पहला प्रवचन। तो बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, बौद्ध संगीति का कुछ नहीं, और पहला प्रवचन को जो है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो है वो कहाँ दिए थे? आपका ऋषिपत्तनम में दिए थे। पूछ देगा कि सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए? तो सर्वाधिक प्रवचन जो है वो सारनाथ में दिए। चंद्रयान, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण किसके द्वारा हुआ? PSLV-C2, PSLV-C9, PSLV-C1 और PSLV-C11। तो चंद्रयान प्रथम का जो है आपका प्रक्षेपण किया गया था वो PSLV-1, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रथम के तहत जो है आपका चंद्रयान का जो है प्रक्षेपण किया गया। 2008 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो एक काफी पुराना जो है क्वेश्चन है कि 2008 का पुरस्कार किसे दिया गया। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि 2022 का जो है बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। 2022 कर देते हैं, 2022 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर है सोहाना करुणा तिलका। 2022 का पुरस्कार का आंसर होगा सोहाना करुणा तिलका, और इसके उपन्यास का नाम होगा आपका, इसके उपन्यास का नाम होगा द सेवन मून, द सेवन मून। 2022 का पुरस्कार द सेवन मून जो है आपका, इसके जो है इसके जो है बुक का नाम द सेवन मून माली अल्मेडा, द सेवन मून माली, द सेवन मून माली अल्मेडा, द सेवन मून माली अल्मेडा के लिए जो है 2022 का पुरस्कार जो है श्रीलंकाई लेखक को दिया गया। तो ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आप ध्यान से सुनेंगे, जिसका जो है आपका सीधा बेनिफिट आपका एग्जाम में जो है आपको मिलेगा। ओके, जय हिंद, शुभ रात्रि।